कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे थॉट्स आ रहे हों जो आपको बहुत परेशान करते हैं और जब आप उनसे ज़्यादा परेशान होते हो तो वो थॉट्स ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा रिप्ले होने लगते हैं। ऐसा होता है ना? इसी को इसको ओवरथिंकिंग कहते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ओवरथिंकिंग को बहुत कम समय में हमेशा के लिए अपने मन से ख़त्म कर सकते हैं। देखो, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है ना कि वो कहते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को कंट्रोल करना काम नहीं करता। क्या काम करता है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने अपनी नींद, अपना चैन ओवरथिंकिंग की वजह से ख़राब किया है कभी भी, ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। देखो, मैं सच कहूँ ना तो ओवरथिंकिंग एग्ज़ॉस्टिंग तो होता है यार। आपके दिमाग में बार-बार वो चीज़ें आना कि अगर मैंने वैसा कुछ किया होता तो आज मैं कहीं और होता। कल अगर मेरा प्रेज़ेंटेशन ख़राब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? सारे जितने भी व्हाट इफ्स वाले सिनेरियोज़ होते हैं कि अगर, मगर, काश, ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में आते ज़रूर हैं। आप उम्मीद करते हो कि मैं जितना ज़्यादा इन सवालों में उलझूँगा, मुझे इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब सवालों में उलझते हो, आपको जवाब तो नहीं मिलते, लेकिन आप मेंटली इतना थक जाते हो ना कि फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो आप स्ट्रेस हो जाओगे या आप एंग्शियस हो जाओगे। ये ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं। इन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलते कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर मैंने उस दिन उससे कुछ कह दिया होता तो क्या होता? इसका जवाब आपको ओवरथिंकिंग नहीं देगी। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगे, इसके साथ एक फ़ीचर ये है ना कि ये रीप्ले होता रहता है। आप जितना ज़्यादा इसके पीछे भागोगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे, ये आपको और ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मुझे मोटिवेशन देना नहीं आता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा कि मोटिवेशन कैसे देते हैं। मैं बस ये बात इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं उस जगह पे रह चुका हूँ जहाँ आप में से बहुत सारे लोग अभी होंगे। इनफैक्ट मैं अभी भी उस जगह पे हूँ। कई बार मुझे ओवरथिंकिंग बहुत परेशान करती है। मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस जगह पे रहा हूँ और मैंने हर किसी की तरह मैंने भी ये कोशिश किया कि ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश करूँ, लेकिन पता है, देखो, अजीब सी बात ये है ना कि जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। देखो, सच ये है ना कि आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो आपके बस में नहीं है। आपके बस में, पता है, जो मुझे लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। थॉट्स अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं। आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अपने थॉट्स को शिफ्ट ज़रूर कर सकते हो। आप अपने फोकस को शिफ्ट ज़रूर कर सकते हो। देखो, आप रेडियो सुनते हो ना, रेडियो में अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं। मैं पटना में रहता हूँ, पटना में अलग-अलग रेडियो चैनल्स हैं। 91.1 है, 93.5 है, 95 है, 98.3 है और मुझे लगभग बहुत सारे रेडियो स्टेशंस अच्छे लगते हैं। इन केस अगर मुझे ऐसा मन किया कि मुझे 95 नहीं सुनना है या मुझे 98.3 नहीं सुनना है, तो अगर मैं चाहूँगा कि मैं उस रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर दूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना। मेरे बस में क्या है? मेरे बस में ये है कि अगर मुझे 98.3 नहीं सुनना है, तो मैं 93.5 पे शिफ्ट कर जाऊँगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर जाऊँगा। अगर मुझे 93.5 में नहीं सुनना है, तो मैं 91.1 पे शिफ्ट कर जाऊँगा, जो दूसरा रेडियो चैनल है, किसी और आरजे को सुन लूँगा। ये मेरे बस में है, लेकिन मैं उस स्टेशन को ब्रॉडकास्टिंग करने से तो नहीं रोक सकता हूँ ना। ये तो मेरे बस में नहीं है। ऐसे ही ना, जब आप अपने दिमाग के थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हो, तो आपका ब्रेन इतना खूबसूरत है ना, इतनी कमाल की चीज़ है ना, उसको लगता है कि आप उसे डरा रहे हो। वो आपका दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है और आपके दिमाग के लिए जो खतरा है ना, वो उसे छोड़ेगा नहीं। अगर उसे ऐसा लगेगा कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो और तेजी से आप पे अटैक करेगा। अगर आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग उन थॉट्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास लाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने अटेंशन को या अपने फोकस को शिफ्ट करते हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है और अगर मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो क्या होगा? इसके बदले अगर मैं कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ सोचूं जो थोड़ा पॉजिटिव है, तो मेरा दिमाग, देखो, दोनों में से किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इस केस में अगर मैं अपने अटेंशन को शिफ्ट कर देता हूँ तो हो सकता है कि मेरा दिमाग पॉजिटिव वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करे। अब देखो ये होता कैसे है। मान लो अगर मैं कहूँ कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है और अगर मैंने रायता फैला दिया तो क्या होगा, है ना, मान लेते हैं। या मैं कहूँ कि अगर उस दिन मुझे उन लोगों के बीच जब वो लोग मेरी बुराई कर रहे थे तो मुझे कुछ कहना चाहिए था, अगर मैंने कहा होता तो क्या होता। दोनों ऐसे सिनेरियोज है, एक जो फ्यूचर में होने वाला है और दूसरा जो पास्ट में हो चुका है। जो फ्यूचर में होने वाला है वो ये है कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा, राइट। वहां पे ना आप बस अपने आंखों को बंद करो, उस थॉट के बारे में सोचो जो कह रहा है कि अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो आप क्या करोगे। आप ऑल्टरनेटिव तरीके से ये सोचो कि आपने उस प्रेजेंटेशन के लिए कितनी सारी तैयारी की है। अब आप जो आपने तैयारी की है आप उस थॉट को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। आप उस नेगेटिव थॉट की तरफ से शिफ्ट होना शुरू हो जाओ, वो प्रैक्टिस वाले थॉट की तरफ। नेगेटिव वाले थॉट पे स्माइल करो एंड लेट इट गो, वो चला जाएगा। सिमिलरली जो आपका पास्ट थॉट है, अगर आपने अपने दोस्तों के बीच अपनी बात रखी होती तो क्या होता। आप अपनी बात नहीं रख पाए, ये एक थॉट है। एक थॉट ऐसा आया जिसने कहा कि मैं अपनी बात नहीं रख पाया, मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने अपनी बात नहीं रखी। ये थॉट जब आएगा, ये पॉजिटिव थॉट है, ये थॉट नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ना एक पर्टिकुलर थॉट को, दो में से किसी एक थॉट को प्रायोरिटी दे रहे हो। लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आए ना जहां आपको ओवर थिंकिंग परेशान कर रही हो, आप उसे रोकने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना कि कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, कैसे आप अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। देखो दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ओवर थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है ना जो रातों रात आपके मन से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको अब पता है कि एटलीस्ट उसे कम कैसे करना है, या फिर ओवर थिंकिंग के थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस कैसे करना है। जब भी आपका दिमाग किसी फ्यूचर के थॉट में आपको लेके जाए या किसी पास्ट के थॉट में आपको लेके जाए, आप प्रेजेंट में आंखें बंद करके ऐसी चीज सोचो ना जो आप कर सकते हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। आपको शांत फील होगा, आप सुकून महसूस करोगे हमेशा से बहुत ज्यादा। देखो कई बार ना सुकून इस चीज में नहीं होता है कि अगर हमारे आसपास से तूफान आ रहा है तो हम उस तूफान से लड़ने चले जाएं। सुकून कई बार इस चीज में होता है कि अगर तूफान आ भी रहा है ना तो हम उस तूफान के बीच में जाके खड़े हो जाएं और इतने स्ट्रांगली, इतने फर्मली खड़े हो जाए ना कि वो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहां जाकर कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहो, अपने सच के साथ खड़े रहो, अपने पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहो। और ये सीखो कि कई बार तूफान से लड़ना नहीं, उसे समझना ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की या आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर सकता है, उन्हें भेज दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। एक ऐसा थॉट जो आपको परेशान करता है कमेंट में जरूर बताइएगा।